नाज़रीन, ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बाद दुनिया एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्या ईरान ने शुमाली कोरिया मॉडल अपना लिया है? क्या ईरान के पास पहले से एटम बम मौजूद है? मशरिक़ वस्ता में जंग बज़ाहिर वक्फे में दिखाई दे रही है, लेकिन असल में पूरी दुनिया एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां किसी भी लम्हे सूरत हाल जो है वो एटमी बहरान, आलमी माशी तबाही और बड़ी ताकतों के बराह रास्त तसादम में तब्दील हो सकती है। ताज़ा तरीन इतलात, सफारती नक़ल व हरकत, फौजी धमकियाँ और ईरान के हालिया बयानात ने वाज़ह कर दिया है कि आने वाले दिन इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ईरान के जौहरी प्रोग्राम्स को लेकर सामने आई है। ईरानी जो पार्लिमानी हलके हैं और सरकारी शख्सियात ने वाज़ह इशारा दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजूदा करने की तरफ जा सकता है, जिसे हम वेपन ग्रेड यानी एटमी हथियार बनाने की सतह समझते हैं। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि 60% से 90% तक पहुंचने का मरहला सबसे खतरनाक समझा जाता है। अमरीकी हुकाम भी मान रहे हैं कि ईरान अब खौफनाक हद तक एटमी हथियार के करीब पहुंच चुका है और यही वो मुकाम है जहां शुमाली कोरिया मॉडल की बात शुरू होती है। ईरान अब शायद वही रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है जो शुमाली कोरिया ने बरसों पहले अपनाया था। पहले मुज़ाकरात, फिर वक्त हासिल करना, फिर खामोशी से अफजूदगी बढ़ाना और आखिर में दुनिया को ऐसी हकीकत के सामने खड़ा कर देना जहां फौजी हमला नामुमकिन हो जाए, क्योंकि सामने एटमी ताकत खड़ी होती है। शुमाली कोरिया ने यही किया था। अमेरिका धमकियां देता रहा, पाबंदियां लगती रहीं, मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन आखिरकार प्योंगयांग ने अपनी एटमी ताकत हासिल कर ली और दुनिया कुछ न कर सकी। अब जितने भी मगरबी तजियाकार हैं उनका कहना है कि वो ईरान का जो ये एक खौफनाक एक इकदाम है, ईरान भी जो नॉर्थ कोरिया है उसके मॉडल को अपना रहा है, यानी कि डिले, नेगोशिएट, सर्वाइव, न्यूक्लियराइज, यानी वक्त लो, मुज़ाकरात करो, बचो और एटमी ताकत बन जाओ। ये वो वाला मॉडल अपना रहा है। ईरान मुसलसल जो मुज़ाकरात हैं वो भी कर रहा है और लेकिन साथ ही अफजूदगी, मिसाइल प्रोग्राम और इलाकाई नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है। इस दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त ने वाशिंगटन को हिला दिया है। अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, जहां ईरान जंग, आबनाए हुर्मुज़, तेल सप्लाई और आलमी मईशत सबसे बड़ा एजेंडा बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और शी जिनपिंग ने इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला रखने और ईरान को एटमी हथियार न मिलने पर बात की है, लेकिन असल कहानी इससे कई ज़्यादा बड़ी है। अमेरिका को अब शक है कि चीन, रूस और ईरान के दरमियान खुफिया स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ रहा है। वाशिंगटन को खौफ है कि अगर ईरान मुकम्मल तौर पर चीन और रूस ब्लॉक में चला गया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बरतरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अमेरिका वॉर मिनिस्टर यानी दिफाई और जंगी पॉलिसी साथ सख्त गुस्से में है, क्योंकि जंग उनके मंसूबे के मुताबिक ख़त्म नहीं हुई। ईरान न सिर्फ बच गया बल्कि अब पहले से ज़्यादा जारहाना लहजे में बात कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी अपने मिसाइल नेटवर्क्स, ड्रोन प्रोग्राम और खलीजी दबाव की सलाहियत बरकरार रखे हुए है। वहीं पाकिस्तान का किरदार भी अब आलमी तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स और सफारती हलकों में ये दावा गर्दिश कर रहा है कि ईरान ने अपने कुछ बहरी असासे और जहाज़ पाकिस्तान के साहिली इलाकों या महफूज जोन्स के करीब मुंतकिल कर रखे हैं ताकि मुमकिना अमरीकी या इजरायली कार्रवाई से बचा जा सके। ताहम इसके बाज़ाब्ता आज़ादाना जो तस्दीक है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात जो है वॉर मिनिस्टर ने डिस्कस की है और वो काफ़ी गुस्से में है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जितने भी ईरान के जो जेट्स हैं उनको जो है महफूज मकामात में शिफ्ट कर रखा है, ये इंतहाई हसास मामला है और ये बहुत हद तक ख़तरनाक बात है। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान, अमेरिका, चीन और खलीजी ममालिक के दरमियान एक हसास सफारती पुल बन चुका है। सबसे ख़तरनाक पहलू अब आबनाए हुर्मुज़ है। अमेरिका पहले ही ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जैसे इकदामात की बात कर चुका है, जबकि ईरान वाज़ा कर चुका है कि अगर इसकी बंदरगाहें खतरे में आईं तो पूरा खलीज खतरे में डाल दिया जाएगा और यही वो लम्हा है जहां दुनिया को असल खतरा शुरू हो जाता है।
क्योंकि अगर ईरान वाकई 90% अफजूदगी की तरफ बढ़ता है, अगर इजराइल दोबारा हमला करता है और अमेरिका बहरी नाकाबंदी सख्त करता है, और अगर चीन और रूस खुलकर ईरान के करीब आते हैं, तो फिर ये सिर्फ ईरान जंग नहीं रहेगी, ये आलमी ताकतों का बराह रास्त तसादम बन सकता है। मैं समझता हूँ कि सूरत हाल अब इंतहाई नाजुक मरहले में है। जंग मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये स्ट्रेटजिक पॉज यानी ख़तरनाक वक्फे में दाखिल हो चुकी है। हर मुल्क अगले मरहले की तैयारी मुकम्मल तौर पर कर रहा है, और यानी अब जिस तरह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, नाकाम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका ने पूरी तैयारियां जो हैं वो अगले मरहले की कर ली हैं, और इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से वो लबनान पर अटैक कर रहा है, ईरान वक्त खरीद रहा है अभी, और अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। इजराइल अगले हमले के लिए तैयारी में है। रूस और चीन खामोशी से अपनी पोजीशंस जो हैं वो मजबूत कर रहे हैं, और दुनिया शायद अभी भी इस बहरान की असल शिद्दत को पूरी तरह से समझ नहीं रही है, क्योंकि अगर ये बहरान दोबारा भड़का तो इस बार सिर्फ मिसाइल नहीं गिरेंगे, बल्कि आलमी मईशत, तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते और शायद पूरी दुनिया का वक्त जितनी भी ताकत है उसका तवाज़न जो है वो बदल सकता है, वो हिल सकता है।